आखिर इस बच्चे ने हिंदी की कॉपी कैसे लिखी कि इसको यहाँ पर देखिए 70 में 69 नंबर मिले हैं, और 1 नंबर ये कैसे कटा ये भी बताऊंगा। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ाई के साथ साथ आपको सारी चीज़ें आना जरूरी है कि कैसे आपको क्वेश्चन के आंसर लिखना है, कितने में लिखना है, जिससे आपका टाइम बचे और पूरा पेपर आप लोग सॉल्व कर पाओ। तो आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले, और ये देखिए क्लास 10th यूपी बोर्ड वालों के लिए, बाकी देख सकते हैं चाहे 12th में तब भी देख सकते हैं वीडियो, क्योंकि सेम होता है। देखिए इसमें यहाँ पर सबसे पहले देखिए एमसीक्यू पूछे जाते हैं 20 अंक के। तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर मिले हैं कितने नंबर, यहाँ पर देखिए मिले हैं इनको यहाँ पर 19 नंबर मिले हैं। कितने नंबर मिले हैं? 19। 20 में से कितने मिले एमसीक्यू में? 19 नंबर मिले हैं। 1 नंबर ये कैसे कटा ये वीडियो के आखिर में बताऊंगा। ऐसे ही आपको अनुक्रमांक डाल लेना है अंकों में, फिर शब्दों में, फिर विषय, ऐसे हिंदी, फिर प्रश्न पत्र तो केवल प्रश्न पत्र होता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए परीक्षा का दिन, जैसे सोमवार हो, मंगलवार हो, जो भी हो ऐसे डाल देना। संकेतांक ये देखिए जो यहाँ पर ये लिखा होता है, ये बॉक्स देखिए, ये तो दूसरा पेपर है लेकिन यहाँ पर ये देखिए लिखा होगा, यही यहाँ पर आपको इस इधर यहाँ पर फिल करना होता है इस बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद में परीक्षा तिथि हम पाली, देखिए आपके 24 फरवरी से पेपर हैं 2025 में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्रथम पाली क्लास 10th वालों के लिए होती है, द्वितीय पाली क्लास 12th वालों के लिए होती है। फिर केंद्र का नाम, जहाँ पेपर देने गए होंगे वहाँ का नाम डालना है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ऐसे ही लिखना है। देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 21वें का वाला किया गया है, क्योंकि 2 पूछे जाते हैं, का और खा, इनमें से जो भी पता हो एक ही करना होता है। खंड बा, और यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से आपको संकेत डालना है। फिर यहाँ पर देखिए संदर्भ डालना है, इसी प्रकार से लिखना कि प्रस्तुत यहाँ पर गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से संकलित है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ऐसे ही करना, 2 नंबर ये मिल जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी का आंसर दे देना, यहाँ पर 2 नंबर ये मिल जाएंगे। तो मतलब 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे गद्यांश वाला। इसी प्रकार से आपको हल कर लेना है, देख लेना, इसी प्रकार से आपको हल करना है। फिर आता है हमारा यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 22वें का खा वाला। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 21वां तो हो गया, अब 22वां। अब देखिए इसमें भी पद्यांश के 2 पैराग्राफ पूछे जाते हैं, दोनों में से यहाँ पर आपको एक ही करना होता है। तो इसमें भी आपको संदर्भ ऐसे हेडिंग डाल देना कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर हिमालय से नामक पाठ से संकलित है, इसके रचयिता यहाँ पर महादेवी वर्मा जी हैं, 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे कर देना, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे पद्यांश वाले में भी। फिर उक्त पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, तो मतलब ये देखिए जो यहाँ पर नभ में गर्भित, इसी प्रकार से ये देखिए इस पंक्तियों में यहाँ पर कौन सा अलंकार था? अनुप्रास अलंकार था। अब जैसे प्रश्न समाप्त हो जाए तो लाइन जरूरी खींच देना, जैसे 1 2 या 3 4 5 लाइन बचे तो आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है, आपको इधर ऐसे नहीं स्टार्ट करना है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए 23वें का यहाँ पर कावाला किया गया है। संकेत यहाँ पर मानव जीवन अस्माकम संस्कृति डाला गया है, संस्कृत खंड से लिया जाता है। ये देखिए संदर्भ इसका कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से संकलित है, 2 नंबर ये आप यहाँ पर मिल गए। फिर अनुवाद के, जब संस्कृत वाला आप लोग हल करोगे तो यहाँ पर आपको अनुवाद डालना है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से 3 नंबर ये आपको 3 2 5 नंबर ये मिल जाएंगे, इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 24। अब देखिए इसमें श्लोक पूछा जाता है, इसमें पहले के 2 शब्द लिख देना है और आखिरी के 2 शब्द या फिर 1 शब्द लिख देना। फिर इसका संदर्भ कैसे लिखा जाता है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से संकलित है, 2 नंबर मिल जाएंगे। और अनुवाद के 3 नंबर, ये 5 नंबर आपके श्लोक के भी पक्के हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको देख लेना, इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। फिर आता है हमारा यहाँ पर देखिए खंड काव्य, और ये देखिए खंड काव्य अपने अपने जिले वाइज होते हैं। देखिए इस प्रकार से, जैसे आपके यहाँ पर देखिए बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके खंड काव्य, और ये देखिए अपने अपने जिले वाइज होते हैं। जो आपके जिले में खंड काव्य हो वही आपको क्या करना है, लिखना है, ये ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, 3 नंबर का पूछा गया है। और ये देखिए अपने अपने जिले वाइज होते हैं, किसी के ज्योति जोहार होगा, किसी के मुक्तिदूत होगा, अग्र पूजा होगा, मेवाड़ मुकुट होगा, जयसवाज खंडकाव्य होगा, तुमुल खंडकाव्य होगा, कर्ण खंडकाव्य होगा, और इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। जो आपके जिले में हो वही खंडकाव्य आपको लिखना है, ठीक है। जब भी खंडकाव्य लिखोगे न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से लिख देना, 3 नंबर, ये 3 नंबर का पूछा जाता है, 1 पेज में ही लिखना है इसी प्रकार से। तो उसके बाद में आता है यहाँ पर देखिए जीवन परिचय, देखिए 3 पूछे जाते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा होगा कि यहाँ पर निम्नलिखित लिखा होगा दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 पूछे जाते हैं, तीनों में से यहाँ पर आपको 1 करना होगा जीवन परिचय, और 5 नंबर का ये होता है।
तो इसी प्रकार से आपको जो जहाँ पर भी हो, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, ABCD में हो, जैसे हो ऐसे आपको हेडिंग डाल करके जीवन परिचय हेडिंग डाल करके 3 नंबर आपके जीवन परिचय के होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में यहाँ पर देखिए 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था। इसी प्रकार से लिख दोगे, आपके यहाँ पर 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। 2 नंबर जो होते हैं ये आपके रचनाओं के होते हैं, जैसे रस मीमांसा त्रिवेणी सूरदास चिंतामणि आदि इनकी रचनाएं। 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। और जीवन परिचय लिखोगे 1 पेज में ही लिखना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा लिखोगे आपका टाइम बर्बाद होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। फिर आता है यहाँ पर देखिए कवि के जीवन परिचय। अब देखिए यहाँ पर 3 उसी प्रकार से कवि के भी पूछे जाएंगे, 3 जीवन परिचय जो भी पता हो आपको एक ही करना। तो ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 26वें का खवाला डाल देना है। फिर पहला दूसरा जो भी करोगे ऐसे सूरदास तुलसीदास जो भी करोगे ऐसे डालकर जीवन परिचय हेडिंग डालकर ऐसे लिखना, सूरदास का जन्म आगरा मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। विद्वानों में इनके जन्मांध होने के संबंध में मतभेद हैं। सूरदास काव्य में जैसा सजीव एवं स्वाभाविक यहाँ पर वर्णन मिलता है वैसा किसी जन्मांध को भी संभव नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से लिख देना है। बस आखिरी में रचनाएं जो भी आपको 1, 2, 3 जितने भी बताऊँ ऐसे लिख देना है। 5 नंबर आपको ये जीवन परिचय के मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए एक श्लोक पूछा जाता है जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो, ऐसा आपको श्लोक लिखने को आएगा। लिखा होगा अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कंठस्थ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 27वां डाल देना, श्लोक हेडिंग डालकर ऐसे जो भी बताओ आपको एक ही करना है, तो ऐसे लिख देना, ठीक है। मानव हिता प्रियो बहुत क्रोधम हिता, यहाँ पर क्रोधम हिलान यहाँ पर सोचेत और कामम हितार्थवान भवति लोभम हिता सुखी भवति। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब प्रश्नों के उत्तर आते हैं। 4 क्वेश्चन होते हैं, इनमें से आपको संस्कृत खंड के इनमें से आपको यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। जो भी करोगे ऐसे हेडिंग डालकर बस लिख देना, 1-1 नंबर ये मिल जाएंगे। फिर आता है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। और ये देखिए अलग अलग होते हैं। 7 नंबर का क्लास 10th में पूछा जाता है, 12th में 9 नंबर का पूछा जाता है निबंध। जब भी लिखोगे न्यू पेज से स्टार्ट करना है निबंध, हेडिंग डाल देना। 4-5 पूछे जाते हैं, जहाँ पर भी हो, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, ऐसे हेडिंग डालकर पर्यावरण प्रदूषण या जनसंख्या वृद्धि जो भी हो ऐसे डालकर लिखना है। सबसे पहले लिखा जाता है रूपरेखा। रूपरेखा में ये चीज़ें लिखी जाती हैं, जो निबंध की हेडिंग होती है ये सारी रूपरेखा में लिखी जाती हैं। जैसे प्रस्तावना हो गया, प्रदूषण का अर्थ हो गया, प्रदूषण के प्रकार हो गए। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए प्रदूषण से समस्या का समाधान हो गया, आखिरी में उपसार लिखा जाता है। तो कम से कम आपको 1.5 पेज में लिखना है, तभी पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, वरना पूरे के पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो यही पैटर्न यूज़ करना है। देखिए मैंने आप लोगों को कम टाइम में सारी चीज़ें बता दी हैं, और कुछ भी आपका कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। बोर्ड से संबंधित कुछ भी पूछना हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। बाकी चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर आता है यहाँ पर देखिए पत्र लेखन। और ये देखिए पत्र लेखन अपने यहाँ पर देखिए अलग अलग होते हैं। जो भी लिखोगे पत्र लेखन, इसको न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ऐसे डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 30। फिर पत्र लेखन हेडिंग डालकर लिखना, सेवा में कामा लगाना, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम बेनीगंज हरदोई। फिर विषय शहर की सफाई है, तो इस पर था। तो फिर महोदय कामा लगाना, मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि आपको कैसे लिखा जाता है निबंध। सॉरी यहाँ पर पत्र लेखन, निबंध भी बताए हैं लेकिन पत्र लेखन अच्छी तरीके से बताया कि कैसे लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। आखिरी में जब भी लिखोगे अपना नाम नहीं डालना, ये ध्यान रखना है। 4 नंबर ये पक्के हो गए। तो यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर केवल 1 नंबर उसी में MCQ में कटा है, बाकी इसमें तो 1 भी नंबर नहीं कटा है। तो 70 में 69 नंबर और 30 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपके जो यहाँ पर देखिए कितने नंबर आ जाएंगे। अब 30 में से जितने भी आपको स्कूल की तरफ से मिले उसी प्रकार से आपके नंबर इसमें जुड़ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इसी प्रकार से काफ़ी लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में।